नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मनोविज्ञान की 11th क्लास की बुक के चैप्टर 1 से। दोस्तों, यहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, आरबीसी द्वारा ज़्यादातर इसी से प्रश्न पूछे जाते हैं और हम पढ़ नहीं पाते तो उस हिसाब से हम अटैम्प्ट नहीं कर पाते और एक दो प्रश्न से रह जाते हैं। तो दोस्तों, आज का अपना जो विषय रहेगा मनोविज्ञान के चैप्टर 1 से रहेगा 11th क्लास की बुक से। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास बने बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर ले ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले हो। दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न है दोस्तों, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुई है। इजी क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को आता होगा। तो ऑप्शन है ग्रीक, हिंदी, लैटिन, अंग्रेजी। तो लैटिन इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विलियम वुंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी, यानी कि प्रथम प्रयोगशाला की जो स्थापना है उन्होंने कहाँ पर वह कब की थी। तो दोस्तों, ऑप्शन है हमारे सामने कार्नेल विश्वविद्यालय 1992, हार्वर्ड विश्वविद्यालय 1892, या फिर लिप्जिंग विश्वविद्यालय 1879, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सभी को पता है, वैसे इजी है प्रश्न। लिप्जिंग विश्वविद्यालय में की थी 1879 में विलियम वुंट द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, साइको का अर्थ है, साइकी जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, विवेचना, अध्ययन, आत्मा या चेतना। तो दोस्तों, साइकी के मूल रूप की बात करें तो हमें आत्मा इसका सही आंसर होगा, जबकि साइकोलॉजी का अगर आंसर पूछे तो हमें आत्मा का विज्ञान होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है। और सबसे बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चौथा है। 3 तो अभी तक इजी थे जो सभी कर लेंगे और परीक्षा में आपको इसी तरह के प्रश्न मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर इस प्रश्न को अगर आपने सोल्व कर दिया तो यही ऐसे ही प्रश्न मेरिट डिसाइड करते हैं। प्रश्न है दोस्तों हमारे सामने, इनमें से कौन सा मनोविज्ञान के लक्ष्य में नहीं आता है। तो हमें पता होना चाहिए कि लक्ष्य में आते कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, मनोविज्ञान के लक्ष्य की बात करें हम तो उनको 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। पहला है मापन एवं वर्णन, दूसरा है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, और तीसरा है व्याख्या। तो दोस्तों, ये तो मनोविज्ञान के लक्ष्य में आते हैं। अब तो चौथा बच क्या गया इनमें, तो दोस्तों परीक्षण। दोस्तों, मनोविज्ञान के लक्ष्य में परीक्षण नहीं आता है। परीक्षण किए जाते हैं लेकिन मनोविज्ञान के लक्ष्य में परीक्षण नाम की कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रहती है। अगला और 5वां प्रश्न है दोस्तों, मनुष्य जन्म से ही स्वार्थता, आक्रमणशीलता जैसे गुण मौजूद होते हैं, यानी मनुष्य के अंतर्गत जन्म से ही स्वार्थता यानी सेल्फलेस, आक्रमणशीलता और इन जैसे गुण मौजूद होते हैं जो समाज द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। यानी गुण तो होते हैं लेकिन समाज के बंधन में आकर वह अपने आप पे कंट्रोल कर लेता। तो ये कथन किसने कहा है, तो मनोविज्ञान के संदर्भ में ये जो परिभाषा दी गई है तो किसके द्वारा दी गई। तो दोस्तों, विकल्प है हमारे सामने रूसो, स्पेंसर, फ्राइड, जेबी वॉटसन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा रूसो। रूसो ने ही सबसे पहले ये परिभाषा दी थी अपनी कि मनुष्य जन्म से ही स्वार्थी होता है, आक्रमणशील होता है, लेकिन समाज के द्वारा नियंत्रित कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, ये जो अपने प्रश्न हैं 5 क्वेश्चन, ये जो डिटेल में है, वैसे मैं सिर्फ बोलता जाऊँगा, आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो दोस्तों। तो पहला प्रश्न है हमारे सामने, मनोविज्ञान के इतिहास को कितने भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि मूल रूप से मनोविज्ञान के इतिहास को कितने भागों में हम बांट सकते हैं। तो दोस्तों, मूल रूप से इनकी बात करें हम तो मनोविज्ञान के इतिहास को मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। तो 2 भागों में कौन कौन से भागों में बांटा गया है, तो दोस्तों सबसे पहले बात करें तो पहले होगा अपना पूर्व वैज्ञानिक काल और दूसरा होगा वैज्ञानिक काल। अब वैज्ञानिक काल और पूर्व वैज्ञानिक काल का क्या लफड़ा है दोस्तों, तो पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत अगर माने हम तो 4वीं शताब्दी से, 4th सेंचुरी से मानी जाती है, जबकि वैज्ञानिक काल की शुरुआत बात करें अपन तो 1879 से मानी जाती है अपने। तो अगर पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत बात करें हम 4वीं शताब्दी के अंतर्गत भी कौन से दार्शनिकों द्वारा की गई, तो दोस्तों ग्रीक दार्शनिक हुए थे अपने 4वीं शताब्दी में, जिसमें प्लेटो का नाम आता है, अरस्तु आता है, हिप्पोक्रेटस, जिन्होंने व्यक्तित्व के वर्गीकरण के बारे में जानकारी मिलती है हमें। और इनका समय 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक था, यानी कि 1878 तक पूर्व वैज्ञानिक काल का समय माना जाता है दोस्तों। जबकि अपने वैज्ञानिक काल की बात करें अपन दूसरी तरफ तो वैज्ञानिक काल की शुरुआत 1879 से ही मानी जाती है।
यानी कि जैसे ही पूर्व वैज्ञानिक काल खत्म हुआ और वैज्ञानिक काल प्रारंभ हो गया। और इनको प्रारंभ करने के श्रेय की बात करें तो दोस्तों विलियम वुंट, जिन्होंने 1879 में एक प्रयोगशाला की स्थापना भी की थी, जैसा कि आप सभी को विदित है, लिप्जिंग शहर में। और वैज्ञानिक काल के अंतर्गत ही शाखाएँ आती है, उनमें से संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है, और व्यवहारवाद है, गेस्टाल्टवाद है, मनोविश्लेषणवाद है। तो इनके अगर जनक की बात करें अपन दोस्तों तो संरचनावाद के जनक वुंट है, जैसा कि आप सभी को पता है। और प्रकार्यवाद की बात करें तो विलियम जेम्स है, और व्यवहारवाद के वॉटसन है ही, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान कोहलर, और लास्ट में बचते हैं मनोविश्लेषण जो कि सिगमंड फ्राइड। ये अपने पूर्व मनोविज्ञान के इतिहास की बात हुई दोस्तों। सबसे पहले मैंने बात की थी आपके सामने, मनोविज्ञान के इतिहास को दो भागों में बांटा जाता है, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल की शुरुआत करने का श्रेय जाता है अपने ग्रीक दार्शनिकों को। ग्रीक दार्शनिकों में मुख्य रूप से बात करें तो अपन प्लेटो है, अरस्तु है, हिप्पोक्रेटस है। और इनका समय है 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, यानी कि आधे से ज़्यादा, यानी 1878 तक। और वैज्ञानिक काल की बात करें तो शुरुआत उनकी 1879 में हुई थी विलियम वुंट द्वारा। और वैज्ञानिक काल के अंतर्गत शाखाएं आती संरचनावाद, जिनके जनक विलियम वुंट है, प्रकार्यवाद के विलियम जेम्स है, व्यवहारवाद के जेबी वॉटसन है, और मनोविश्लेषणवाद के सिगमंड फ्राइड है। तो दोस्तों ये था अपना पहला प्रश्न, जो उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो समझ में आ रहा है आपको प्रश्न, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। दूसरा प्रश्न दोस्तों हमारे सामने कि संरचनावाद स्कूल की शुरुआत किसने की थी, यानी कि संरचनावाद जो स्कूल है मनोविज्ञान के अंतर्गत, वैज्ञानिक काल के अंतर्गत, जिनकी स्थापना किसने की थी दोस्तों। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, वुंट ने की थी। वैसे वुंट नहीं होता, ये WUNDT होता है, वुंड होता है, विलियम वुंड। तो विलियम वुंड ने की थी। और उनके साथ में और कौन थे, अगर वुंड ऑप्शन में नहीं आई तो हमें टीचनर का नाम याद रखना है दोस्तों। किसका ध्यान रखना है, टीचनर। विलियम वुंट और उनके शिष्य टीचनर ने मिलकर किसकी शुरुआत की थी दोस्तों, तो संरचनावाद स्कूल की। और ये कहाँ पर की थी, तो अब दोस्तों ये बहुत कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न है दोस्तों। हम संरचनावाद स्कूल को लिप्जिंग वाली प्रयोगशाला मान लेते हैं, जो कि 1879 में हुई थी, विलियम वुंट ने की थी प्रयोगशाला। ये प्रश्न ये पूछा है दोस्तों, संरचनावाद स्कूल की स्थापना की शुरुआत किसने की है, तो संरचनावाद स्कूल की शुरुआत करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है, विलियम वुंट को। लेकिन इन्होंने की थी अमेरिका के अंतर्गत, एक विश्वविद्यालय था जिसका नाम था कार्नेल विश्वविद्यालय। क्या था दोस्तों नाम, जिनका नाम था कार्नेल विश्वविद्यालय में। और कब की थी दोस्तों, तो इसी की स्थापना की थी 1892। कब की थी दोस्तों, 1892। दोस्तों नोट करके रख ले, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम बुक्स में मिलता है, ऑथेंटिक बुक्स में ही मिलता है ये क्वेश्चन। तो ये दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरह से नोट कर ले। और इसी तरह से टीचनर ने अंतः निरीक्षण विधि, दोस्तों संरचनावाद के अंतर्गत ही विद्या भी चलती है, जिसमें उन्होंने अंतः निरीक्षण विधि को सबसे महत्वपूर्ण माना है। किसने माना है, तो दोस्तों टीचनर ने माना है, मनोविज्ञान की प्रमुख विधि। और दोस्तों अब आपको जवाब ये देना है दोस्तों कि संरचनावाद को अन्य किन नामों से और जाना जाता है। दोस्तों अपने रिप्लाई कमेंट में ज़रूर करें, मैं सबके कमेंट चेक करूँगा और नेक्स्ट वीडियो में उनको मेंशन भी करने वाला हूँ। तो दोस्तों ये तो हुआ अपना दूसरा प्रश्न, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये भी। और पहला आपने पढ़ा था मनोविज्ञान के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो पता ही है आपको, दो भागों में मूल रूप से। संरचनावाद स्कूल की शुरुआत किसने की थी, तो दोस्तों अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में विलियम वुंट व उनके शिष्य टीचनर द्वारा की गई थी। अब है अपना तीसरा प्रश्न दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है। इजी है दोस्तों, ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक विलियम जेम्स ने लिखी थी, जैसा कि आप सभी को पता ही है। और विलियम जेम्स ने, मुख्य बात यह है कि लिखी कब थी, तो जेम्स ने लिखी थी 1890 में। कब लिखी थी दोस्तों, तो 1890 में लिखी थी। और जो प्रकार मनोविज्ञान की जो शाखा है, प्रकार्यवाद या कार्यात्मकवाद, उनका जो वर्णन मिलता है वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक के अंतर्गत मिलता है। ये भी काम में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छी तरह से आप याद कर सकते हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिगमंड फ्राइड ने
किस स्कूल को स्थापित किया था? दोस्तों, सिगमंड फ्राइड मनोविश्लेषणवाद के जनक भी कहे जाते हैं, जिन्होंने एक स्कूल खोला था अपने मनोविश्लेषण के क्षेत्र में ही, जिसे मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। इस संप्रदाय ने कौन से मन पर बल दिया था? तो अचेतन मन पर सबसे ज़्यादा प्रयोग है। इनका सिद्धांत भी अचेतन मन पर ही आधारित है। और मनोविश्लेषणवाद की प्रमुख विधिया की बात करें अपन दोस्तों, तो 3 विधियाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनकी। कौन कौन सी है दोस्तों? तो वो विधियाँ है तीनों। मुक्त साहचर्य विधि, जिसे शब्द साहचर्य विधि भी कहते हैं। दूसरी है सम्मोहन विधि, जिसे कि मोहित विधि भी बोलते हैं अपन। और तीसरी है स्वप्न विश्लेषण। ये भी व्यक्तित्व में आती है, लेकिन ये मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत आती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे भी इनको उल्लेखनीय कर रखा है। चौथा प्रश्न है, 5वां प्रश्न दोस्तों, इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना कब की गई? यानी कि इंडियन साइकोलॉजिकल जो एसोसिएशन है, इनकी स्थापना कब की गई थी? यानी भारत में मनोविज्ञान संघ की स्थापना की पूछ रहा है। तो दोस्तों, इनके सिंपल सा क्वेश्चन है ये, लेकिन कहीं मिलता नहीं, फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो 1924 में इस एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। और 1938 में, ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, 1938 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान की अनुप्रयुक्त शाखा यानी कि अप्लाइड ब्रांच, तो अप्लाइड ब्रांच की स्थापना पूछे तो दोस्तों कहाँ की गई थी? 1938 में कलकत्ता। और इंडियन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की स्थापना की बात करें तो 1924 आंसर होगा। तो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है और शांति से धैर्यपूर्वक प्रश्नों को सोल्व करना है। और इसी के साथ अपने जैसे कि 5 क्वेश्चन ये हो गए। 5 क्वेश्चन अपन ने ऑप्शनल देखे थे। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आपके रीट में महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इनमें से 1 या 2 प्रश्न आपको जरूर परीक्षा में मिलेंगे। एक महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, नोट चाहो तो नोट कर सकते हो। वैसे 1986 में, कब है दोस्तों? 1986 में दुर्गानंद सिन्हा ने एक पुस्तक लिखी थी, साइकोलॉजी इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री द इंडियन एक्सपीरियंस में मनोविज्ञान को 4 चरणों में बताया गया है। दोस्तों, कितने चरणों में बताया गया मनोविज्ञान को? 4 चरणों। तो ये थे आज का अपना वीडियो दोस्तों, जो मनोविज्ञान में 11th क्लास के बुक से था। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही साथ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।